बैठा। जो कहते हैं ना कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लो, एक न एक दिन वो आपको डसेगा। आपकी पढ़ाई उस काम की नहीं जब आपके पास संस्कार नहीं, आपके पास मैनर्स नहीं। अब मैं अपने हस्बैंड से पैसा मांगूंगी तो वो देगा, वो कहेगा कि तुम भी डीएम एसडीएम जैसी हो जाओगी। जब वो चपरासी उसको पढ़ा रहा था तब बैकग्राउंड नहीं था। मैं तो कहती हूँ कि एसडीएम से ज्यादा अच्छा पद उस चपरासी का है। कितना भी एसडीएम बन जाओ, कहलाओगी चपरासी की ही बीबी। प्रेम नहीं, इसको हवस कहेंगे हम, कि अपने पहले पति से संतुष्ट नहीं हुई। जब पति पढ़ा रहा था पैसा उसी चपरासी के पैसे से आप पढ़ी, तब कुछ नहीं दिखा हुआ है ज्योति मौर्य। और देखिए ना एटीट्यूड उनका, देखिए उसका स्माइल, घिन आती है ऐसे औरतों से। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा की विषय बनी है, इतना चर्चा का विषय बनी है कि शायद से बच्चा जान गया है कि एक एसडीएम ने अपने चपरासी पति को किस प्रकार से धोखा दिया और एक चपरासी पति ने कैसे अपनी बीवी को पढ़ा कर एसडीएम बना दिया। लेकिन आज समाज दो हिस्सों में बट गया है और तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। क्या बेवफा पत्नी सही है या फिर जो है पढ़ाने वाला पति जो है वो सही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के लॉ स्टूडेंट हमारे साथ रूपम कुमारी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम इनसे जानेंगे कि क्या एक पत्नी ने अपने पति को धोखा देकर, आलोक को धोखा देकर एसडीएम ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत। किसका दोष है इसमें, आप बताइए किसका दोष है। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा गलती आलोक की है। पूछे कैसे? आलोक की गलती है। कैसे? वो ऐसे कि वो एक ऐसी औरत पे भरोसा कर बैठा जो कहते हैं ना कि आप सांप को कितना भी दूध पिला लो, एक न एक दिन वो आपको डसेगा ही। और हम जो है जानबूझ के सांप को दूध पिलाते हैं, तो गलती हमारी है ना। मतलब आपको लगता है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया लोग के साथ वो सरासर गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आज क्या है, ये पूरा ये नेशनल न्यूज बन गया है। और आप बताइए कि सारी महिलाएं उसी ज्योति मौर्य के कंपेयर किया जा रहा है। तो ये गलत है ना। सारी औरतें तो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन उस एक वो भी एसडीएम बन गई, पढ़ी लिखी। अगर मान लीजिए कोई 10th पास या 12th पास, वो एसडीएम बन गई, पति चपरासी, मतलब बैकग्राउंड सेट नहीं बैठ रहा था इसीलिए छोड़ दिया होगा। जब वो चपरासी उसको पढ़ा रहा था तब बैकग्राउंड नहीं था। मैं तो कहती हूँ कि एसडीएम से ज्यादा अच्छा पद उस चपरासी का है, क्योंकि आपकी पढ़ाई उस काम की नहीं जब आपके पास संस्कार नहीं, आपके पास मैनर्स नहीं, आपके पास वो मोरल वैल्यू आपको नहीं पता कि आप कैसे समाज में रहेंगे, अपने पति को कैसे रखना। एक बच्ची, माँ कितना छोटा वर्ड है, एक माँ का वर्ड पूरी दुनिया इस माँ के वर्ड में छुपा हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं कि ज्योति मौर्य को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उसने गलत किया। संविधान ने आजादी दिया है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने आजादी दिया है कि किसी से आप रिश्ता बना सकते हैं, अगर आप अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो फिर कैसे उसको सजा दिलाएंगे? तो आप डाइवोर्स ले लेती? आप डाइवोर्स लेती क्यों नहीं लिया? जब पति पढ़ा रहा था पैसा उसी चपरासी के पैसे से आप पढ़ी, तब कुछ नहीं दिखा। आप बात कर रहे हैं, अरे आप पढ़ाया चपरासी ही, चपरासी की ही बीबी। कितना भी एसडीएम बन जाओ, कहलाओगी चपरासी की ही बीबी। लेकिन आज पूरे देश में उस चपरासी का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पहुँच गया, और एक एसडीएम का जो वैल्यू है, जो पद वो है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि उस महिला ने, ज्योति मौर्य ने उस पद का जो है अपमान किया है। बिल्कुल अपमान किया। अब भ्रष्टाचार की भी मूर्ति। रिश्ता है कि पत्नी ने गलत किया तो समझाना चाहिए, उसका काला चिट्ठे पूरा आलोक मौर्य खोल दिए, उसका भ्रष्टाचार, उसका दलाली, उसका जो है घूस लेना, सब कुछ उसको जग जाहिर कर दिया। अरे आपकी बीवी थी, आपको समझाना चाहिए था, आपने तो निजी मामला को सार्वजनिक कर दिया। आपको क्या लगता है वो नहीं समझाए होंगे? जहाँ तक हमारा अनुभव है, इतना तो जरूर होगा कि कहीं ना कहीं उसको तो पहले क्यों नहीं बोला, आज ही क्यों बोला? क्योंकि उसको देखा कि अब तो सांप पी गई मेरा दूध, फिर भी हमको डस लिया। और एक छोटा सा बच्चा जिसकी बच्ची है उसको भी छोड़ दी, वो तो हर रिश्ते को बदनाम कर दी। तो यानी कि मुझे लगता है वो चपरासी उन लोगों को भी बचाया है जो एसडीएम के पास अपना काम करवाने जाएंगे। क्योंकि पैसा, अरे आपको तनख्वाह दे रहे हैं ना, हमारे टैक्स से ही आपको तनख्वाह मिलता है, फिर आपको घूस क्यों चाहिए? आज उनका करनी, कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न्स बैक, वही हुआ है ज्योति मौर्य। और देखिए ना एटीट्यूड उनका, देखिए उसका स्माइल, घिन आती है ऐसे औरतों से। और पता है हमारा समाज जैसा, हमारा भारत, हम लोग नारी को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन वही नारी को गाली भी देते हैं। नारी को कोई भी गाली नारी को ही लगा के देते हैं। महिला है, महिला का पक्ष क्यों नहीं ले रही आप? ज्योति मौर्य की बात क्यों, ज्योति मौर्य का पक्ष लेकर उनको सही साबित क्यों नहीं कर रही? देखिए ये सब मैं टीआरपी वगैरह के लिए नहीं, जो गलत है वो है, वो अगर वो उसका पति भी रहता तो मैं
उसके अगेंस्ट होती। लेकिन आज ज्योति मौर्य जैसी एक महिला देश में एक चर्चित एसडीएम जो है कि उसने गलत की तभी तो चर्चित आई है। और वो उस पद को खराब की है और उसमें भी एक महिला की गरिमा वो खराब की है, जहाँ की मैं भी महिला हूँ। आज अगर मान लीजिए मेरी शादी हो जाती है, अगर मान लीजिए मुझे अब लंदन जाके LLM करना है, अब जाऊंगी, अब मैं अपने हस्बैंड से पैसा मांगूंगी तो वो देगा, वो कहेगा कि तुम भी DM SDM जैसी हो जाओगी। पढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। तो ये सारा जो और भी ना जाने कितनी बीवियां हैं। प्रेम करना गुनाह है क्या? प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम नहीं। तो फिर प्रेम है ना की थी किसी दूसरे से तो डाइवोर्स करते। प्रेम नहीं, इसको हवस कहेंगे हम। कि अपने पहले पति से संतुष्ट नहीं हुई तो, क्योंकि देखिए दिन भर पति कमाता, टाइम दे नहीं पाता, ये तो पढ़ते रहती। अब इसको इसी में चक्कर चल गया दूसरे से, उसका लेवल इसके बराबरी का दिखा, बस उसको सोची कि अभी मेरा चपरासी, अरे तुम चपरासी का एक रुपया जो लगाना तुम्हारे पढ़ाई में, वो समझो कि तुम भी चपरासी ही हो। मतलब आपको लगता है कि समाज के दृष्टिकोण से इस रिश्ते को इसने तार किया है? समाज के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से, हर आप जो भी एंगल निकाल लो, ज्योति मौर्य गलत है। आप देखिए ना उसके पास क्या एविडेंस है? कोई एविडेंस। वो पब्लिक डोमेन को भी बर्बाद कर रही है, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके। उसके घर में जो पति इसको पढ़ाया उसको तक नहीं छोड़ी। तो आज अगर ज्योति मौर्य का सच सामने आया है ना रवि जी, तो सही हुआ है, क्योंकि ऐसी महिलाएं फिर से अगर उत्पन्न होगी तो ऐसे पति जो है उसको दबाएंगे। मुझे लगता है कि दबाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो दबाना चाहिए। तो आपको लगता है कि ज्योति मौर्य ने सरासर गलत किया? सर लगता क्या है, गलत किया है। मतलब अपने पति के पीठ पीछे जो है रास रचाकर अपने पति को धोखा देकर, वो गलत है तो है। उसका पति, उसका बच्चा, एक माँ के शब्द को बदनाम किया, एक पत्नी के रिश्ते को बदनाम किया, तो गलत कैसे नहीं रहेगा? पति आज भी रो के सारा कुछ, आज वो जब तंग आ गया ना, दिल से वो रोया, उसका आंसू देखे हैं, दिल टूटा उसका तब। और मैं महिला हूँ, मुझे अच्छे समझ में आता है कि कहाँ लूफल हो सकता है, तो लूफल उसका हुआ है। तो महिला होने के नाते आपको ये समझ में आ रहा है सारा गलती ज्योति का है? ज्योति का ही है। हाँ, लूफल थोड़ी बहुत इसमें होगी, तो ज्योति मौर्य को अपने पति को समझाना चाहिए था। हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट रूपम कुमारी थी, पटना की रहने वाली हैं। इनसे हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि कौन सही और कौन गलत। दुनिया ज्योति मौर्य को गलत कह रहा है, तो ये भी ज्योति मौर्य को ही गलत कह रही हैं कि एक चपरासी पति ने पढ़ा लिखाकर अपनी बीवी को इस लायक बना दिया कि वो SDM बन जाए, और SDM बनने के बाद अपने पति को ही धोखा देने लगे पत्नी। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये गलत नहीं, सरासर गलत है। तो इन्होंने सच का साथ दिया और कहा है कि जो है कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने इन तमाम रिश्तों के ऊपर धब्बा डालने का और छींटा डालने का और थूकने का काम किया है, पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है। तो सही बात तो ये है कि ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं समझदार और तमाम बातें अपनी जो है बेबाकी के साथ रख रहे हैं। बाकी रूपम, आप हमसे जुड़ी इन तमाम विषयों पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि जी, आप मेरे आवाजों को जनता तक पहुंचाए, मुझे बहुत खुशी मिली। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।